हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट खुशबू सोनी। तो मैं आज आपको क्लास 9 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मतलब हमारे आसपास जो मैटर होते हैं, आज हम उनके बारे में पूरा डिटेल से उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडीज करेंगे। एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर। जब हमारे आसपास हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की चीजें होती है। किसी का शेप रेक्टेंगल होता है, किसी का ओवल होता है, तो किसी का इरेगुलर शेप होता है, कोई बड़ी साइज का ऑब्जेक्ट होता है तो कोई छोटी साइज का ऑब्जेक्ट होता है। सबके टेक्सचर भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। कोई भी चीज हो, चाहे छोटी से छोटी एक चौक से लेकर के आप बात कर लो, तो चाहे बड़ी से बड़ी किसी भी कोई भी चीज है, हर चीज जो है इस यूनिवर्स में मैटर से बनी हुई है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं या फिर भोजन जो हम खाते हैं, हमारे पत्थर, बादल, जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी प्लांट हैं, एनिमल हैं, इवन जो एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर है, पानी की एक बूंद की बात कर लो या मिट्टी के एक छोटे से कण की बात कर लो, हर चीज जो है इस यूनिवर्स में मैटर से बनी हुई है। तो वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड एट ऑल द थिंग मेंशन अबाउ ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो क्या होता है मैटर? जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, यानी कि जिसको रखने में कोई ना कोई, अगर मैं रखूं तो उसका कोई ना कोई वो स्पेस घेरे और उसका कोई ना कोई मास हो, तो वो चीज होती है मैटर। तो क्या होता है मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। कोई भी चीज जिसका अपना कोई वजन है या उसे मैं अगर रखती हूं तो वो कोई स्पेस कंज्यूम करता है, तो वो होता है हमारा मैटर। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसका मास भी होता है और उसका वॉल्यूम भी होता है। मास यानी उसका वजन भी होता है, और वॉल्यूम इसलिए क्योंकि जब मैं उसे कहीं पे भी रखती हूँ तो वो कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो कंज्यूम करता है। सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। अभी जैसे हमने मैटर को बोला कि मैटर विच हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, राइट। तो ह्यूमन बीइंग जो पहले के लोग थे उन्होंने भी अपने मैटर को, अपनी सराउंडिंग को समझने की कोशिश करी। तो उन्होंने मैटर को बताया कि जो मैटर है वो 5 चीजों से मिलकर बनता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है पंच तत्व। क्या बोला जाता है? पंच तत्व। कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज जो है वो सिर्फ 5 चीजों से बनी हुई है। हवा, पृथ्वी, आग, आकाश और पानी, यानी एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। तो अर्ली ह्यूमन बींग्स ने क्या बोला था कि कोई भी जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बनता है, हवा से, पृथ्वी से, आग से, आकाश से और पानी से। तो उनके अकॉर्डिंग हर चीज, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सब इन 5 चीजों से ही बनती थी। तो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो एक ग्रीक के फिलोसोफर थे, वो भी इसी हिसाब से मैटर का क्लासिफिकेशन लेकर आए। तो अभी जो हमारे मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2 टाइप के क्लासिफिकेशन किए मैटर के। किसके बेसिस पे? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और केमिकल नेचर के बेसिस पे। मॉडर्न डे के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने मैटर को 2 टाइप के क्लासिफिकेशन करे हैं। किसके बेसिस पे? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिवाइड किए गए। क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमारी रिवर्सिबल होती है, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारी इरिवर्सिबल होती है। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमने पानी से बर्फ जमाया, बर्फ का वापस से पानी बन जाता है, पानी का फिर से बर्फ बन जाता है। पानी को अगर उबालती हूँ तो उसकी भाप बन जाती है, भाप जो है वो फिर से पानी बन जाता है। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वापस से रिवर्सिबल है। पानी से बर्फ बन सकता है, बर्फ से पानी बन सकता है, भाप से पानी और पानी से भाप बन सकती है। लेकिन इरिवर्सिबल चेंज जो होता है हमारा केमिकल चेंज। जैसे मैंने लकड़ी जलाई, लकड़ी जो है पूरी तरह से जल करके कोयला बन गया। अब कोयले से वापस लकड़ी नहीं बन सकती। मैंने कोयला जलाया तो वो पूरा जल के पूरी तरह से राख बन गया। अब उसकी फिर से जो है वो कोयला नहीं बन सकता। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में ऑन द बेस्ड ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर। आगे पढ़ेंगे। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, सबसे पहले मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव मैटर बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल लाइक सैंड।
एक मतलब दो धारणाएं हैं कि मैटर जो है या तो वो कंटिन्यूअस पार्टिकल से, यानी कि कंटिन्यूअस, जैसे कंटिन्यूअस एक लाइन होती है ना, उस हिसाब से बना होता है। और एक धारणा जो है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से, जैसे मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं उस तरह के कण से जो है वो मैटर बना हुआ है। और एक सोचते हैं कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस, जैसे एक ब्लॉक ऑफ वुड, यानी कि एक लकड़ी का गट्टा होता है, वो कंटिन्यूअस होता है, वो कहीं से भी ब्रेक नहीं होता है, उस तरह की चीज से हमारा मैटर बना हुआ है। तो हम एक परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी, जिससे हमें पता चलेगा कि नेचर जो है वो कंटिन्यूअस नेचर का है या फिर नेचर जो है वो पार्टिकुलेट है, यानी कि जो हमारा मैटर, कि हमारा जो मैटर है वो कंटिन्यूअस नेचर का है, कि मैटर जो है वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में से बना हुआ है या वो पार्टिकल से बना हुआ है, राइट। और ये नीचे हमें, चलो ये हम बाद में देख लेंगे। हमने एक एक्टिविटी कर रहे हैं इसको समझने के लिए कि हमारा जो मैटर है वो पार्टिकुलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या कंटिन्यूअस फॉर्म में। हमने एक 100 ml बीकर में पानी लिया है और हमने इस बीकर को जो है हमने 100 ml बीकर लिया है। सबसे पहले एक ऐसा बीकर लिया है जिसमें हम 100 ml पानी भर सकें। हमने इस बीकर को जो है आधा पानी से भर दिया है और जहां तक हमने इसको पानी से भरा है वहां हमने इसको इस तरह से मार्क कर दिया। अब या तो मैं इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल दूंगी या मैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। मतलब मैं दूसरी चीज में, जैसे मैंने ये बीकर लिया है और ये मैंने अलग से इधर एक ग्लास रोड लिए, तो इसमें इसकी हेल्प से या तो मैं इसमें नमक डाल दूंगी या फिर मैं इसमें शक्कर डाल दूंगी। पहले तो मैंने इसमें पानी भरा है और पानी भर के मैंने इसका जो लेवल मार्क कर दिया जहां तक पानी भरा था। तो हम देखेंगे कि जब हमने इसमें शक्कर या पानी घोला तो उसके बाद क्या हमें कोई चेंज दिख रहा है इसका वाटर लेवल। जैसे मैंने इसमें कोई चीज घोली है तो ऑब्वियस बात है इसका वाटर लेवल ऊपर बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जो हमने देखा कि इसका जो लेवल है वो एज इट इज सेम ही रहा। तो फिर हमने बोला कि जब हमने शक्कर या जो शुगर हमने इसमें लाई वो कहाँ गई, क्योंकि इसका लेवल चेंज होना चाहिए। अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर रही हूँ तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठ के आना चाहिए था, यहाँ का लेवल पानी का चेंज होना चाहिए था। मेरा मार्क से जो है पानी वो ऊपर उठ जाना चाहिए था। देखिए अब यहाँ देखिए, तो यहाँ हमें पता चला कि जो भी हमने पानी में, ये सबसे पहले हमने पानी लिया था, मैंने इसमें जैसे सॉल्ट घोला था, तो ये सॉल्ट को जब मैंने इस तरह से स्टिर किया तो ये देखिए सॉल्ट के जो एक कण आपको दिख रहे हैं ये बीच बीच में, 1 सेकेंड, ये सॉल्ट के जो पार्टिकल है वो पानी के जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थी वहां पे जाके जम गए। जैसे सपोज करो ये मेरे पास वाटर है और ये मेरे पास वाटर के बीच में ये स्पेस है, तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं इन स्पेस में जाके और उन्होंने अपनी जगह बना ली, इसलिए पानी का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज नहीं हुआ, जो था वहीं तक रहा और इनके बीच की जो स्पेस थी वहां पे जाके जो नमक है उसने अपनी स्पेस ले ली। सो देखिए, when we dissolve salt in water, the particle of salt get into the spaces between the particles of water, कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थी उन स्पेस में जाकर सॉल्ट ने अपनी जगह बना ली, इसलिए सॉल्ट को एक्स्ट्रा जगह की जरूरत नहीं पड़ी और वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। सो गाइस, होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक इसकी मैटर की जो है वो दूसरी फिजिकल नेचर पढ़ेंगे। थैंक यू।